नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी नैस जो 12 नवंबर 2021 को पूरे देश में एक साथ आयोजित होने जा रहा है, इसमें छात्रों की सैंपलिंग प्रक्रिया कैसी होगी, आज हम इसे समझेंगे कि सैंपलिंग कैसे होगी, किन छात्रों को इस सर्वेक्षण में शामिल किया जाएगा। तो आप सभी को पता है कि जिस भी विद्यालय में जिस भी कक्षा में नैस आयोजित होगा तो एक कक्षा से अधिकतम 30 बच्चों को ही लिया जाना है। लेकिन वे 30 बच्चे कौन से होंगे, उनका चिन्हांकन कैसे होगा, यही इसकी सैंपलिंग प्रक्रिया है। तो नैस के सर्वे के लिए जो सैंपलिंग प्रक्रिया होती है उसमें फील्ड इन्वेस्टिगेटर और ऑब्जर्वर की उपस्थिति में ये संपन्न होता है। तो आज हम इसे समझेंगे। सबसे पहले फील्ड इन्वेस्टिगेटर जो हैं और ऑब्जर्वर ये स्कूल के एचएम से जिस कक्षा का सर्वेक्षण होना है उसका छात्र उपस्थिति पंजी प्राप्त करेंगे। और छात्र उपस्थिति पंजी, मान लीजिए एक विद्यालय में अब अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं। कहीं पर एक सेक्शन है, कहीं पर एक से अधिक सेक्शन हैं, कहीं पर अलग अलग बच्चों की संख्या 30 से कम है, कहीं पर 30 से अधिक है। तो आज हम अलग अलग सिनेरियोज पर भी चर्चा करेंगे कि यदि विद्यालय में कम बच्चे हैं तो क्या स्थिति होगी, ज़्यादा बच्चे हैं तो क्या स्थिति होगी। तो चलिए हम समझते हैं। सिनेरियो पहला, स्थिति 1 है कि विद्यालय में एक सेक्शन है और 30 या इससे कम बच्चे हैं। तो इस परिस्थिति में विद्यालय में जितने भी बच्चे दर्ज हैं, प्रत्येक बच्चे का सर्वे होगा और सभी इसमें शामिल होंगे। चूँकि एक ही सेक्शन है और 30 या 30 से कम बच्चे हैं तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, सीधे हम सभी बच्चों को सर्वे में ले लेंगे। इस स्थिति में जो आपका छात्र उपस्थिति पंजी है उसमें जो रोल नंबर बच्चों को आवंटित है यही आपके कंट्रोल शीट में इसी क्रम से ही फील्ड इन्वेस्टिगेटर उसी कंट्रोल शीट को अपडेट करेंगे, उसी क्रम में जिस क्रम में छात्र उपस्थिति पंजी है। स्थिति दूसरी क्या हो सकती है? तो स्थिति दूसरी हो सकती है एक से अधिक सेक्शन होंगे और प्रत्येक सेक्शन में या तो 30 बच्चे हों या इससे कम बच्चे हों। तब क्या करेंगे? तो इसके लिए प्रक्रिया ये है कि मान लीजिए विद्यालय में 4 सेक्शन हैं, ABCD 4 सेक्शन हैं। तो आप 4 सेक्शन की अलग अलग पर्ची बना लीजिए। एक पर्ची में A लिख लें, दूसरे में B लिख लें, तीसरे में C लिख लें, चौथे में D लिख लें और उनको आपस में अच्छी तरह से मिला लें। और उसके बाद कोई एक पर्ची आप उठा लें, फील्ड इन्वेस्टिगेटर और ऑब्जर्वर कोई एक पर्ची उठा लें। जिस पर्ची को आप उठाएंगे उस पर्ची, मान लीजिए वो पर्ची जो आपने निकाली है वो C सेक्शन की पर्ची है। तो अब आप C सेक्शन का उपस्थिति पंजी देखेंगे तो C सेक्शन में यदि 30 बच्चे हैं तो सभी 30 बच्चों का सर्वेक्षण होगा, सभी 30 बच्चे सर्वे में शामिल होंगे। पर यदि सर्वे में उस सेक्शन में C में 30 बच्चे नहीं हैं, 30 से कम है, मान लीजिए 22 बच्चे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो आप वो 22 बच्चे C सेक्शन के पूरे ले लेंगे। अब बचे आपके 8 बच्चे। 8 बच्चे करने के लिए आपके पास 3 सेक्शन और हैं, A, B और D। तो A, B और D की पर्चियों में से एक पर्ची आप और उठाएंगे। जो भी पर्ची निकलेगी उसमें आप रैंडम आधार पर कोई भी 8 बच्चों को आप सेलेक्ट कर लेंगे और इस जो गैप था 30 बच्चों से कम जो बच्चे थे इसे आप उसे फुलफिल कर लेंगे और इस तरह से आप 30 बच्चों को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये एक दूसरा सिनेरियो है। तीसरा क्या है कि तीसरी परिस्थिति क्या हो सकती है कि एक से अधिक सेक्शन हो और प्रत्येक सेक्शन में 30 से अधिक बच्चे हों। जब 30 से अधिक बच्चे होंगे तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हम उसी प्रक्रिया से, यदि हमारे पास 5 या 6 सेक्शन हैं या 4 सेक्शन हैं तो A, B, C, D, E, F जितने भी सेक्शन हैं या एक ही सेक्शन है और
30 से अधिक बच्चे हैं, अधिक सेक्शन है, और यहाँ पर दोनों बातें हो सकती हैं, एक सेक्शन है और 30 से अधिक बच्चे हैं, और एक से अधिक सेक्शन है और प्रत्येक सेक्शन में 30-30 से अधिक बच्चे हैं। तब भी हम, यदि एक सेक्शन है तो हम कैसे चुनेंगे, और एक से अधिक सेक्शन है तो हम कैसे चुनेंगे, इसे हम समझते हैं। एक से अधिक सेक्शन है तो सबसे पहले हम चिट से सेक्शन चुन लेंगे। अब हमारे पास यदि विद्यालय में एक सेक्शन है, या जो सेक्शन हमने चुना है उस सेक्शन में 30 से ज़्यादा बच्चे हैं, सपोज़ उस सेक्शन में 50 बच्चे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप 50 को 30 से भाग करेंगे। मतलब उस सेक्शन में जितने बच्चे दर्ज हैं उस संख्या को 30 से आप विभाजित करेंगे तो एक संख्या आएगी। क्या आएगी? यदि आप 50 से 30 को विभाजित करेंगे तो 1.6 आएगा। 1.6 आपको प्राप्त हुआ तो इसको सबसे पास की संख्या से आप राउंड ऑफ कर लें, तो 1.6 जो है वो 2 के नज़दीक है, तो हम इसे 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास 50 बच्चे हैं, तो 1 से लेकर के 50 बच्चों तक की पर्ची बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 रोल नंबर वाइज आपने पर्ची बना ली। नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ संख्या लिखेंगे। पर्ची बना लिया आपने 50, उसमें से आप सबको अच्छी तरह से मिला लें और एक पर्ची कोई सा उठा लें। आपने एक पर्ची उठा ली, मान लीजिए वो पर्ची निकली 21 नंबर की, और आपका जो आपने राउंड ऑफ किया था 1.6 को 50 भागे 30 करने के बाद जो आपने संख्या निकाली थी वो 2 निकली थी। 1.6 को आपने राउंड ऑफ करके 2 कर लिया था। अब यहाँ पर आपकी संख्या आ गई है कौन सी? 21। 21 रोल नंबर की पर्ची निकल गई, तो 21 रोल नंबर जो है वो पहला बच्चा होगा। इसके बाद आप उपस्थिति रजिस्टर उठाइए, अब प्रत्येक दूसरे बच्चे को आप चुनते जाइए। तो 21 के बाद जो 23 नंबर रोल नंबर पे नाम लिखा है, इसके बाद 25 पे नाम लिखा है, इसके बाद 27 पे नाम लिखा है, इसके बाद 29 पे नाम लिखा है, इसके बाद 31 पे लिखा है, 33 पे लिखा है। मान लीजिए ये 50 तक की संख्या जाती है और या 40 तक की संख्या जाती है, और उसके बाद आपके 30 बच्चे पूरे नहीं होते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि एक रोल नंबर से आप फिर शुरू करेंगे। 1 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक पूरे 30 बच्चे ना हो जाएं। अब इसमें एक और नई बात है, वो ये है कि यदि बीच का कोई बच्चा एब्सेंट होता है, मान लीजिए हमने 3 लिख लिया, 3 के बाद 5 आना था, 5 आज नहीं आया है, तो अगली संख्या हम 7 रोल नंबर ले लेंगे, उस बच्चे को हम छोड़ देंगे, और इस तरह से हम 30 होते तक कंप्लीट करेंगे। इस तरह हमें अधिकतम 30 बच्चों का ही सर्वे करना है। अब जिस क्रम से हमने बच्चों की संख्या ली है, सबसे पहले हमने 21 लिया, फिर 23 लिया, फिर 25 लिया, जो चिट में आ गया था उसको हम पहली नेस आईडी देंगे। 21 नंबर नेस आईडी 1, 23 नंबर नेस आईडी 2, और इसी क्रम से आप रजिस्टर में लिखेंगे, और इसी क्रम से आप बच्चों को बैठक व्यवस्था सर्वेक्षण के दौरान आप बैठाएंगे भी, और कंट्रोल शीट को इसी तरीके से आप अपडेट करेंगे। तो साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम इसको हमने ठीक से कर लिया तो ये नेस आईडी आवंटन जो है वो इसी तरीके से होगा जिस तरह से हमने चिट निकाला हुआ है। इसको हम ठीक से समझ लेंगे। ये सभी एफआईज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने ये अच्छा कर लिया तो आपका सर्वे निश्चित रूप से निर्विघ्न रूप से बहुत अच्छे से संचालित हो जाएगा, और ये सभी शिक्षकों को भी पता हो कि किस तरह से रैंडम बच्चों को चिन्हित किया जाता है। तो धन्यवाद साथियों, आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, आपको पुनः शुक्रिया। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।